नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का दूसरा अध्याय लाए हैं, जहां इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करेंगे और साथ ही सौभरी चरित्र भी कहेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कि हम सब भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी मैत्र जी को कहते हैं कि जिस समय रैवत कुकुति ब्रह्मालोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए थे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धृष्टराक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग नामक पुत्र हुए। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पृषदश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथीतर हुआ। रथीतर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथीरर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वह क्षेत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणे इंद्रियों से इक्ष्वाकु नामक पुत्र जन्म लेते हैं। उनके 100 पुत्रों में से विकूची नाम की निमि और दंड नाम के 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ किया। अपने पुत्र विक्षुकी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में, किंतु अति थका मांदा अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उसका मांस पोषण करने के लिए प्रार्थना करे जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्म अनुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजे नामक पुत्र हुआ। पुरंजे का भी यह दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में बात सुनिए। राजश्री शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षेत्रीय श्रेष्ठ शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रैलोक्यनाथ शत्रक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों की सहायता कर सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण हो राजा पुरंजय ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजन बैल के कुकुद कंधे यानी पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया, अतः उसका नाम कुकुत्स्थ पड़ा। कुकुत्स्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु से
विष्टराश्व उसके चांद्र युवनाश्व तथा उस चांद्र युवनाश्व के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वस्तिपुरी बसाई। शाश्वस्ते के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवलयाश्व का जन्म हुआ, जिसने वैवस्वत से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकार की धुंधु नामक दैत्यों को मार डाला। अतः उनका नाम धुंधुमार पड़ा। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे। दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व ने संतान होने के कारण खिंचित से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेद में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस कलश के मंत्रपूत जल को भी पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने ये जल पी लिया। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकला, किंतु इससे राजा की मृत्यु हो गई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः इसका नाम मानधाता हुआ। देव इंद्र उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी उंगली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्योदय होता है, जहाँ अस्त होता है, वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता के हैं। मानधाता शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह करते हैं और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंदु नामक 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। बिंदुमती से ही उनके 50 कन्याएं भी होती हैं। उसी समय बहव्रच सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला अति दीर्घकाय मत्स्य राज करता था। उसके पुत्र पौत्र दौहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र दौहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज की अपने पुत्र पौत्र दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डहा उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतान के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ्यदान से उनका भली प्रकार पूजन किया। उसके बाद सौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। कुकुत्सथ वंश में कार्यवंश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानदाता,
पृथ्वी काल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उन्होंने भी कन्याएं उत्पन्न की हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ जो तुम्हारा प्रशंसनीय कुल है। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। तब भगवान सौबरी के शाप से भयभीत हो राजा मानधाता नम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं, हमारे कुल की ये रीति है कि जिस सतकुल उत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथ से परे ही है, न जाने किस प्रकार ये उत्पन्न हुई। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधाता ऐसे कहने पर मुनिवर सौबरी जी से विचार करते हैं। मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा है, स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या। ऐसा सोचकर ही राजा ने ये बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतपुर रक्षक नपुंसक को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वह मौन हो गए। तब मुनि की शाप की आशंका से मानधाता कन्याओं के अंतपुर रक्षक को आज्ञा देते हैं। उसके साथ अंतपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौबरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतपुर में ले जाकर अंतपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्राह्मण श्री हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता में ही किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप भी है ही नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और उन्हें मेरी भार्या चुना है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया है, तुम क्यों मरी जाती हो? पहले मैंने वरण किया, ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन आदित्य कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रतापूर्वक राजा से संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। यह जानकर राजा, ये क्या कहता है? ये कैसे हुआ? मैं क्या करूं? मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से, इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन करते हैं और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौबरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिसमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस, कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर मसनद, शैया, परिछंद, ओढ़ने के वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखला दिया। उसके बाद महर्षि सौबरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्य आनंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि सामग्रियों से वह राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर
राजा मानधाता ये देखने के लिए कि वह अत्यंत दुखी हैं या सुखी महर्षि सौबरी के आश्रम में निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी जो फैली हुई थी। वह मयूख मालाओं से भी अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। इसके बाद वह एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौबरी तुमसे स्नेह करता है या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की याद आती है? पिता का ऐसे कहने पर राजपुत्री कहती है, पिताजी ये महल अति रमणीय है। यह उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते हैं। भक्ष्य भोजन खाद्य पदार्थ उपटन वस्त्र आभूषण आदि भोग तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगल में है, फिर भी मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी बहनों के पास जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी। यही मेरे दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के बाद उससे भी यही पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों का सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं, किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पहले ही की तरह ही सुनकर राजा एक एक करके सभी महलों में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और सबने वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय भार से विश्वसित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौबरी की पूजा करने के बाद उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का ये महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार से महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो ये सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनीश्वर के साथ ही अपना अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले गए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौबरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वह सोचने लगे, क्या ये मेरे पुत्र मधुर बोली बोलेंगे, अपने पाँव से चलेंगे, क्या ये युव अवस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नी देख सकूंगा? फिर क्या मैं इनके पुत्र होंगे, क्या इनके पुत्र पौत्र आदि को देख सकूंगा? ऐसा प्रकार से कालक्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए उनकी ये मनोरथ, ये उपेक्षा बढ़ने लगी। उनके मोह का विस्तार होने लगा। इन मनोरथ की तो हजारों लाखों वर्ष में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नई मनोरथ उत्पन्न हो जाएंगी। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ, संतान हुई। ये सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पुत्रों के पुत्र को जन्म देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह पूरा हुआ तो अन्य मनोरथ। मैं अब भली प्रकार समझ चुका हूँ कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है और जिस चित्त में मनोरथ की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई और उसके संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करने के लिए 50 गुना वह दुख ले लिया। जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग ही नहीं सकता। मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई और उसके संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है।
अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उन पुत्रों से उनके पुनः पुनः विवाह संबंध करने से ये और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलस्वरूप यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण ही तो योग आरूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं। फिर मंदमती मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूप ही ग्रह की मेरी बुद्धि को पकड़े हुए है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपनी कुटुंबियों के दुख से दुखी ना, अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा देश पैच दोष रहित चित सदा निश्चल रहे, जिससे मेरे को फिर जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी मैत्र जी को बताते हैं कि इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौभरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिछन आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहाँ वानप्रस्थ के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर, मनोवृत्ति के राग देशहीन हो जाने पर आवाहनी आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्मकलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरण आदि धर्मों से रहित इंद्रियों से अतीत और अनंत था। इस प्रकार मानधाताओं की कन्या के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौबरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता धारण करता कराता लिखता लिखवाता सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुख संतति असद्धर्म और वाणी आदि मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में हम मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्ग आरोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय की बात करेंगे। धन्यवाद।